नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। मेरठ में हरिद्वार से गाजियाबाद के बीच बन रहे कावड़ मार्ग में ऐसा खेल खेला गया जिसे जान आप भी के होश उड़ जाएंगे। निर्माण की आड़ में अफसरों और माफिया ने मिलकर करोड़ों के पेड़ खत्म कर दिए। पर कैसे हुआ इतना बड़ा खेल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यहाँ पेड़ लगा रखे थे हमने रहने के मारे, छोटे छोटे पेड़, तो उन्होंने सारे पेड़ काट के फिर मशीन से गड्ढे भरवा दिया। जड़ यहाँ गरवा लिया हमने। माँ जी ये जड़ तो घेर जाओ, हमारे घर के पेड़ है। अफसरों ने किया नया कारनामा, कावड़ मार्ग का मिला बहाना, करोड़ों का कर डाला हेर फेर, हजारों हरे पेड़ को किया ढेर। सरकार ने जहां एक ओर शिव भक्तों की सेवा का बीड़ा उठाया, तो उधर माफियाओं को पैसे कमाने का नया रास्ता मिल गया। सरकार ने शिव भक्तों के लिए जमीन पर कावड़ मार्ग बनाने की पहल की, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रोजेक्ट की आड़ में कीमती लकड़ी के हजारों हरे पेड़ काट डाले गए। ये पेड़ वो थे जो कावड़ मार्ग के बाहर थे। इनकी अवैध कटाई पर निगरानी रखने वाले प्रशासन के अफसर लोकसभा चुनाव कराते रहे और फॉरेस्ट विभाग के अफसरों के साथ वन माफिया ने ऐसी जुगलबंदी की कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरा इलाका सपा चट कर दिया गया। ये तो बहुत गलत चल रहा है। सपा विधायक अतुल प्रधान भी वन माफिया के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन छेड़े हुए थे। वहीं वन अफसर मौके पर सच्चाई तलाशने पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ भी पेड़ लगा रखे थे हमने रहने के मारे, छोटे छोटे पेड़। बहुत नहरवाई आए हैं, ये तो सारी नहर में जाएगी और ये पेड़ कटेंगे। हमने कहा नहीं भाई सरकारी जमीन है, तो उन्होंने सारे पेड़ काट के फिर मशीन से गड्ढे भरवा दिया। जड़ यहाँ गरवा लिया हमने। माँ जी ये जड़ तो घेर जाओ, हमारे घर के पेड़ है। कहने लग गया जड़ भी उठा के ले जाएंगे, हम काट के ले गए सब लकड़ी सब। सड़क तो वहाँ तक बन रही है और पेड़ यहाँ तक काट दिए। हाँ उन्होंने हमारी झुग्गी भी जा रही है जी। नू कह दिया तुम्हारी झुग्गी सारी जाएंगी और अपना कहीं भी जाओ उठा के। हर 3-4 मीटर पे ये पेड़ था। तो उस साइड में ये आम का एक बाग भी था, उसमें जो अगर ये चाहते तो 50% बाग बच रहा था, लेकिन उसे पूरा काट दिया। ठेकेदारों ने तो अपनी मनमानी करी है और बिना अधिकारी के जिए देखो साठ गांठ के जिए अवैध कटान नहीं हो सकता। राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट में नहर किनारे सड़क की चौड़ाई 14 मीटर रखी गई है। पहले ये चौड़ाई 20 मीटर रखी गई थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद इसे कम कर दिया गया। पर माफिया और वन अफसर 112 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के कई इलाकों में हजारों पेड़ों की बलि ले चुके हैं। चौड़ाई कम होने के बाद भी पेड़ों का कटान जारी रहा और माफिया के जरिए पेड़ बेचे जाते रहे। जहां सड़क 14 मीटर चौड़ी है, वहां 25 से 40 मीटर तक चौड़ाई के इलाकों में पेड़ काटे गए। ये पेड़ सागौन जैसी बेशकीमती इमारती लकड़ी के हैं, जिसका एक पेड़ कई लाख रुपए की कीमत का होता है। अतुल प्रधान के आंदोलन के बाद वन विभाग और मेरठ कमिश्नर की दो टीमें भ्रष्टाचार की जांच कर रही हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई गलत तरीके से की गई है। हमने इसकी लगातार शिकायतें की हैं और हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ सरकार पेड़ लगवा रही है और दूसरी तरफ 100 साल 150 साल पुराने पेड़ काट दिए जा रहे हैं। कीमती पेड़, ऐसे भी पेड़ हैं जिनकी कीमत कई लाख है। ऐसे पेड़ों को भ्रष्ट माफिया ने और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर कटवा दिया। जैसा हमने आपके सामने दिखाया है, पेड़ 40 मीटर तक काटे हैं इन लोगों ने। आज ये कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, लेकिन आपने सच्चाई देखी है। माननीय विधायक जी ने जिन जगहों पर हमें दिखाया वहाँ हमने देखा और कुछ 2-3 जगहों पर हमें संदेहास्पद चीज़ मिली है। इसकी हम पूरी छानबीन करा के जो भी स्थिति होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहते हैं ना कि सरकार जितना भी सोच ले, पर जिनके सिर पर पैसा चढ़ा वो भ्रष्टाचार करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। और हरिद्वार से गाजियाबाद तक बन रहे इस रास्ते पर जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। कावड़ मार्ग की आड़ में उन पेड़ों को भी काट दिया गया जिनको छूने तक की जरूरत नहीं थी।
सरकार का मकसद सिर्फ भक्त कांवड़ियों की सहूलियत के लिए खूबसूरत रास्ता तैयार करना था, लेकिन इसी प्रोजेक्ट के बीच पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अफसरों के साथ मिलकर वन माफिया ने धंधा तलाश लिया और मेरे पीछे खड़े हुए इस तरीके के विशालकाय हजारों पेड़ काट डाले। एक एक पेड़ की कीमत लाखों लाखों रुपए है। सवाल यह है कि अब इन अफसरों से सरकार जवाब क्यों नहीं मांगती। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, सरधना, मेरठ। तो देखिए, एक तरफ जहां सरकार आम जनता से पेड़ लगाने के दावे करती है, पौधे लगाने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ ये बड़े अफसरों के देखिए कारनामे सामने आए हैं, जहां प्रोजेक्ट के नाम पर ये विशालकाय पेड़ काट दिए गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही मार्ग है, कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग को तैयार किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए, एक तरफ सरकार लोगों से हमेशा अपील करती रहती है कि पौधे लगाएं, और दूसरी तरफ देखिए अफसरों का ये बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां प्रोजेक्ट के नाम पर ये पेड़ काटे गए हैं। बड़े अभियान चलाती है, अभी रिकॉर्ड भी बनेंगे। जुलाई और अगस्त के महीने में जो पेड़ लगाने के रिकॉर्ड हर साल बनते हैं, उसी तरीके के रिकॉर्ड बनेंगे और पूरे साल पेड़ काटने के रिकॉर्ड यही अधिकारी और सरकार बनाती है। आपको बताएं कि ये जो कांवड़ मार्ग है, ये तीसरा कांवड़ मार्ग है जो हरिद्वार से गाजियाबाद के बीच में बनाया जा रहा है, और ये जो गंग नहर है उसकी दूसरी पटरी पर ये मार्ग बनाया जा रहा है, और इसके लिए बाकायदा करोड़ों और लाखों पेड़ जो है वो काटे गए हैं। आपको बताएं कि जो मानक है उसके हिसाब से तो पेड़ काटे ही गए हैं। इसके अलावा करीब 15 से 20 मीटर तक की जो चौड़ाई है उसमें ऐसे पेड़ काटे गए हैं जिनको काटा जाना कहीं मानकों में नहीं था, और ना ही उसको काटे जाने की जरूरत सड़क के निर्माण के लिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने मिलकर पेड़ काट दिए। और इसमें जो वन माफिया है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। आपको बताएं कि जो पेड़ काटे गए हैं उन पेड़ों की कीमत लाखों रुपए में है, एक एक पेड़ रुपए में है। उसकी वजह यह है कि ये जो पेड़ हैं ये सब इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, और ये पूरा एक जंगल हुआ करता था जहां पर ये पेड़ काटे गए हैं। हरिद्वार से लेकर और गाजियाबाद तक ये पूरी पटरी है नहर के किनारे की, वहां पर ये पेड़ काटे गए हैं। 112 किलोमीटर के इलाके में ये पूरा द्वंद्व मचाया है माफिया और अफसरों ने मिलकर, और इस मामले पर जब स्थानीय लोगों ने थोड़ा मुखर होकर विरोध किया तो उनको दबाने की कोशिश की गई। ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 10 साल से लेके 60-70 साल तक की उम्र के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर काटे गए हैं, और इसको लेकर अब एक बड़ा आंदोलन जो है वो सरधना विधानसभा इलाके में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान वो इस मामले को लेकर सदन तक जाने की बात कह रहे हैं, और जमीन पर भी वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, ये जो खबर है उसमें हमने उल्लेख किया है एक पर्टिकुलर इलाका जो केवल मेरठ का है, लेकिन आप सोचिए कि हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक जो 4-5 जिले पड़ते हैं, उस पूरे इलाके में इसी तरीके से पेड़ काटे गए हैं। उसकी वजह केवल यही है कि जो अधिकारी हैं वो मालामाल हो जाए, जो भूमाफिया है, वन माफिया है, वो मालामाल हो जाए, और बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं सत्ता से जुड़े हुए और सत्ता के विपक्ष के, जिन्होंने उन्हीं इलाकों में जहां से वो नहर की पटरी गुजर रही है, जहां से कांवड़ मार्ग गुजर रहा है, वहीं पर उन्हीं इलाकों में उन्होंने नई जमीनें खरीदी हैं। तो जो वन विभाग की जमीन है उसके आगे की जो जमीन उनके हिस्से आई है, जो उन्होंने नई जमीन खरीदी है, उसके लिए स्पेस चाहिए रोड तक जाने के लिए, तो उसके लिए भी एक ये पूरा पेड़ काटने की साजिश जो है वो रची गई है। इसमें करोड़ों के बारे न्यारे हुए हैं। कितने करोड़ की कीमत रही होगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हजारों की तादाद में जो पेड़ काटे गए हैं उनमें एक एक पेड़ की कीमत 1-1 लाख रुपए है। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया गया था और देखिए करोड़ों का हेरफेर हुआ है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनका बयान सामने आया इस मामले को लेकर कुछ? देखिए, ये जो मामला है ये दबा का दबा रह जाता अगर स्थानीय लोग विरोध नहीं करते, क्योंकि जो पेड़ हैं उनको जड़ समेत उखाड़ दिया जाता है जेसीबी मशीन लगाकर, और उसके बाद में वो गड्ढे भर दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गड्ढे मिले हैं जहां पर पेड़ रहे होंगे और उनको स्वीकार किया है जो वन विभाग के अफसर हैं उन्होंने। पीडब्ल्यूडी निर्माण करा रही है इस सड़क का, वन विभाग के अधिकारी वो हैं जिनकी ये जमीन है, जिनके नेतृत्व में, जिनकी मॉनिटरिंग के अंदर यहाँ पर ये सारे पेड़ों का कटान जो है वो निश्चित मात्रा में होना था, लेकिन जो उससे ज्यादा मात्रा में जो पेड़ काटे गए हैं उनमें
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और जो वन माफिया है उन सब के बारे निहारे हुए हैं करोड़ों करोड़ रुपए के। लेकिन अब अधिकारी जो है वो जानते हैं कि अगर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ, राज्य सरकार तक अगर बात गई तो निश्चित तौर पर उनका ये जो घपला है, ये जो घोटाला है, ये खुलकर सामने आएगा। और इसीलिए अब इस पूरे मामले को स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी जांचें कराकर दबाने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि 1 महीने का वक्त दिया है कमिश्नर ने, जो टीम गठित की है उसको रिपोर्ट देने के लिए। आप समझिए कि 1 महीने बारिश रहेगी और बारिश के बाद का जो मौसम होगा वहां पर 5-5 फीट ऊंची झाड़ियां उगाएंगी। ऐसे में वहां पर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? और 1 महीने बाद वहां की जो स्थिति है बिल्कुल बदली हुई होगी। अभी जो जड़ें हैं जहां से पेड़ काटे गए हैं वो अभी दिखाई देती हैं, लेकिन 1 महीने बाद उन सबके बारे न्यारे कर दिए जाएंगे। वहां से जितनी जड़ें हैं सब खोद कर अलग कर दी जाएंगी और वहां जो गड्ढे रहेंगे उनमें मिट्टी भर दी जाएगी। ऊपर से बारिश का पानी उस मिट्टी को समतल करता हुआ चला जाएगा। तो एक बड़ा स्कैम है। इस पूरे मामले को लेकर एनजीटी में भी लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाने की बात अगले दिनों में की जा रही है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लोग जागरूक रहे पेड़ लगाने को लेकर। यहाँ पर जो टेम्परेचर है इस बार 45 से 40 डिग्री तक पहुंच गया था, तो समझा जा सकता है दूसरी तरफ पेड़ उजाड़े जा रहे हैं और उससे कितना बड़ा नुकसान जो है वो हमारे पर्यावरण को हो रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद नरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।